हेलो फ्रेंड्स, के लीगल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा जो वीडियो है वह राजस्थान के किसान भाइयों के लिए काफ़ी उपयोगी है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखें। फ्रेंड्स, हम जो है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जो राजस्थान के किसानों के प्रकार जो बताए गए हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किसानों के प्रकारों के बारे में अधिनियम की धारा 14 के अंदर जो है उल्लेख किया है, वह इन टर्म्स को आप पूरे एक्ट में कई जगहों पर देखोगे। इसमें जो पहला जो है वह है खातेदार अभिधारी, यानी कि किस अभिधारी का मतलब है किसान, यानी कि किसी अभिधारी या किसान या काश्तकार के खाते में यदि कोई जमीन चढ़ी हुई है यानी कि उसके पास में कोई रजिस्ट्री या पट्टा है तो वह खातेदार अभिधारी कहलाएगा। सेकंड है भूमिधारी या भूस्वामी। इसका उल्लेख सेक्शन 5 के क्लोज 25A और 26 में हमें देखने को मिलता है। भूमिधारी भूस्वामी जो है वह राज्य सरकार है, राजस्थान सरकार है, लैंडलॉर्ड वही है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज होगा कि यदि भूस्वामी जो है मतलब लैंडलॉर्ड जो है वह सरकार है तो फिर खातेदार अभिधारी क्या है। फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में जो है सरकार और किसान के बीच में एक सब्सक्राइबर का संबंध है, अभिधृति का संबंध है। इसके बारे में बस इतना आप समझ लें। इसके बारे में हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों सरकार जो है वो लैंडलॉर्ड है। अभी केवल इतना समझ लें कि ऐसे किसान जिनके कोई भूमि जो है वह खाते चढ़ी हुई है वह खातेदार किसान कहलाएंगे, अभिधारी कहलाएंगे, और भूमिधारी जो है सरकार होगी। सी है खुदकास्ट अभिधारी। खुदकास्ट अभिधारी से तात्पर्य है जो व्यक्ति अपनी स्वयं की भूमि को जो है कास्ट नहीं कर सकते और वो किसी दूसरे के माध्यम से अपनी भूमि को कास्ट कराते हैं, तो ये समझा जाएगा कि वो दूसरा जो यदि कास्ट कर रहा है मतलब खेती कर रहा है, वो ऐसा समझा जाएगा कि वह स्वयं जो है खुद कास्ट मतलब खुद ही खेती कर रहा है। इसको हम एक उदाहरण से देखें, सिंपल उदाहरण से, कि ये कोई मंदिर है, ये देवता की मूर्ति है, उसके आसपास काफी बड़ी जमीन है, खेती बाड़ी की जमीन है। तो अब देवता खुद जो है स्वयं तो जो है अपनी आसपास की जमीन को जो है कास्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो तो एक मूर्ति है। तो वह यदि उसका मंदिर का कोई ट्रस्ट या मूर्ति सेवक जो है यदि अगर कोई खेती करता है उस मंदिर की, तो ये समझा जाएगा कि देवता ने स्वयं खुद कास्ट करी है उस भूमि को, यानी कि स्वयं उन्होंने जो है खेती बाड़ी करी है। इसका एक अन्य उदाहरण और हम देखें तो जैसे कि हमारे देश के जो सैनिक है वो बॉर्डर पर हमारे रक्षा करते हैं। अब वो स्वयं जो है अपनी जमीनों को कास्ट या खेती बाड़ी करने तो आ नहीं सकते, तो वह किसी को किराए पर जो है अपनी जमीन दिखा देते हैं कि भाई तुम जो है खेती बाड़ी करो, तो वह व्यक्ति जो है खुद कास्ट अभिधारी में आएंगे वो सैनिक, और ऐसा समझा जाएगा वो बॉर्डर पर रहने के बाद भी उन्होंने स्वयं ने वो भूमि जो है खेती बाड़ी करी है उस जमीन पर। इसी तरीके से जो एक दूसरा प्रकार है वह है गैर खातेदार अभिधारी। इसको सिंपल तरीके से देखें, गैर खातेदार अभिधारी वे होते हैं जिनके नाम पे कोई जमीन खाते में नहीं होती है। अंतिम जो है उप या शिकमी अभिधारी। उप या शिकमी अभिधारी वह हैं जो थर्ड पार्टी के रूप में किसी खेत में काम कर रहे हैं। जैसे कि एक सिंपल उदाहरण देखें, ये कोई खेत है, उसमें बीच में मकान बना हुआ है, खेत समझ लें। अब ये जो खेत की जमीन का जो है ए कोई ओनर है, वह ए ओनर जो है बी को कास्ट करने के लिए देता है और बी जो है वह किसी सी व्यक्ति को दे देता है, तो सी जो है यहाँ पर शिकमी अभिधारी कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है किसानों के आपने मोटे तौर पे समझा कितने प्रकार होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि काश्तकारी अधिनियम जो राजस्थान का है उसमें जो किसान को टीनेंट यानी कि अभिधारी, टेनेंट मतलब एक तरीके से समझ लें किराएदार, मतलब हम जो है सरकार के किराएदार हैं और हम किराएदार के रूप में ही हमारी भूमि को जो है कृषि कार्य में ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत बारीक चीज बताने जा रहा हूं कि अधिनियम में किसान को जो है टीनेंट अभिधारी क्यों कहा गया है, और सरकार जो है हमारी जो निजी संपत्ति जो हम लोग समझते हैं उन जमीनों की जो है कृषि भूमि जमीनों की जो है मालिक कैसे है। फ्रेंड्स, इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें जो है संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 300A को समझना होगा। 300A जो है वह जो है भारतीय नागरिकों को जो अपनी जो भूमि है जिनका रजिस्ट्री पट्टा जो भी आपके पास हो उस पर आपको सांविधिक अधिकार मिलता है, यानी कि एक मानव होने के रूप में आपको संपत्ति धारण करने का अधिकार है। यह मौलिक अधिकार नहीं है, इसकी आप जो है मतलब अधिकार रूप में जो है कि नहीं मेरे पास संपत्ति होनी चाहिए इस तरह से आप मांग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जो अब हमारा देश जो है जो हमारी जो देश है
वह सरकार चलाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से। तो वह अब संप्रभु है, वह हमारा देश जो है संप्रभु है और उनके पास में सर्वोच्च शक्ति है। और इनके पास सर्वोच्च शक्ति इसलिए दी गई है फ्रेंड्स, क्योंकि अब हमारा देश जो है वह लोक कल्याणकारी राज्य कहा गया, लोक कल्याणकारी स्टेट है, क्योंकि सरकार को जो है फ्रेंड्स लोकहित और लोक कल्याण जो है देश में देखना होता है। यदि अगर सरकार जो है उनके पास में उत्पादन, वितरण, विकास आदि की शक्ति नहीं होगी तो वह अपना कार्यों का संचालन सही से नहीं कर पाएंगे और चीजों पर नियंत्रण रखना भी असंभव हो जाएगा। जैसे कि हम सिंपल सा एक उदाहरण देखें कि हमारी फैमिली में जो घर के जो मुखिया होते हैं, हमारे पिता होते हैं, अगर उनके पास में सर्वोच्च शक्ति नहीं होगी तो सब अपना मनमाना आचरण करने लग जाएंगे और जो है परिवार बिखर जाएगा। इसलिए उनको पूरे परिवार को चलाना होता है, इसलिए उनके पास में जो है नियंत्रण की शक्ति होती है। उसी प्रकार से जो सरकार है वो संप्रभु है, उसके पास में नियंत्रण की शक्ति है और बिना नियंत्रण की शक्ति के जो है सरकार जो है कोई भी कार्य, उत्पादन, वितरण, विकास आदि का जो है नहीं कर सकती है, वो असंभव हो जाता है। इसीलिए ही जो सरकार जो है उनके पास में नियंत्रण होता है, तभी वह जो है किसान की जमीनों को या जो है अन्य अर्बन जमीनों को जो है हाईवे, रेल लाइन, सीवर बिछाने के लिए, स्कूल, अस्पताल और सरकारी दफ्तर आदि बनाने के लिए जो है वह लोक हित को देखते हुए आपकी जमीनों को कभी भी ले सकती है। क्योंकि यदि अगर उनको ये राइट नहीं दिया गया तो कल को मैं भी मना कर सकता हूँ कि नहीं, मैं मेरी संपत्ति नहीं दूंगा, तो मेरे बाप दादाओं के जमाने से जो है मेरे पूर्वजों की जमीन है तो मैं इसमें से हाईवे नहीं निकालने दूंगा। तो अगर आप उसने हाईवे नहीं निकालने दिया तो देश के अंदर अगर अभी जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट बनाया है तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो शॉर्टेस्ट रूट है दिल्ली टू बॉम्बे आने जाने का। और ये दोनों जो सिटीज हैं वो हमारी जो मान लो एक तरीके से लाइफ लाइन है, ये दोनों सिटीज जो है, तो उसको शॉर्ट से शॉर्ट मतलब कम समय में बॉम्बे से दिल्ली जाया जा सके, इसलिए वो भारतमाला हाईवे बनाया गया। और वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि जो सरकार जो है उनके पास में सर्वोच्च शक्ति है। अगर वो ऐसा सर्वोच्च शक्ति नहीं होती तो वो हाईवे नहीं निकाल सकते थे। हर कोई मना कर देता कि नहीं, आप 10 करोड़ दो लेकिन फिर भी हम हमारी जमीन नहीं देंगे। तो नागरिक ऐसा नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, सरकार भले ही सर्वोच्च शक्ति है लेकिन सरकार जो है आपको जमीन से बिना किसी विधिक प्राधिकार के संपत्ति से जो है अलग नहीं कर सकती है। जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में बन रहा है तो उसके अंदर जिस भी किसान की जमीन जो है हाईवे की जमीन पर आई तो उनको जो है उचित मुआवजा दिया गया और एक प्रोसेस के थ्रू जिसमें आपके जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, उसके तहत जो है प्रोसेस के तहत सरकार ने कब्जा लिया। इसका एक उदाहरण देखें तो हिमाचल सरकार ने सन 1967 में सड़क बनाने हेतु एक 80 वर्षीय महिला की 3.34 हेक्टेयर जो जमीन थी वो एक्वायर कर ली। सुप्रीम कोर्ट में ये महिला गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इस महिला की जमीन पर जो कब्जा लिया गया वह बिना किसी विधिक प्राधिकार के उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना लिया गया, अतः महिला को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ का मुआवजा दिलाया। तो फ्रेंड्स, आप जो है सरकार से ये तो मना नहीं कर सकते कि मैं आपको संपत्ति नहीं दूंगा, संपत्ति तो आपको अल्टीमेट देनी पड़ेगी, बट ये है कि एक प्रोसेस के तहत जो है उस प्रक्रिया का पालन होगा और उसका आपको उचित मुआवजा मिलेगा, तभी वह संपत्ति जो है उस पर कब्जा सरकार ले सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका सरकार से अभिधृति यानी एक सदस्यता सब्सक्राइबर के रूप में संबंध है वह खातेदार अभिधारी है। जो मैंने आपको प्रकार बताए थे वह अब आपके क्लियर हो चुका होगा कि क्यों किसान को जो है अभिधारी कहा गया, टेनेंट कहा गया और जो सरकार जो है हमारी जमीनों की मालिक कैसे है। अतः ये एक सांविधिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 300A से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और मैं किसान भाइयों से कहना चाहूंगा कि यदि अगर आपकी जमीन पर कोई भी पटवारी या जो भी कोई व्यक्ति हो, पटवारी हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, कलेक्टर हो गया, या अनधिकृत रूप से आपकी जमीन पर कब्जा लेते हैं या आपको परेशान करते हैं तो आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर सीधे रेट लगा सकते हैं कि बिना विधिक प्राधिकार के जो है मेरी जमीन पर जो है कब्जा किया जा रहा है। तो सांविधिक अधिकार में जो है
आप जो है ऐसा ना सोचे कि हम तो मालिक है ही नहीं तो फिर हम संपत्ति को कैसे बेच रहे हैं। नहीं, आप जो है आपका जो है संबंध जो है ये कानून से मिला हुआ है, ये कोई सांविधिक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए आप अपनी संपत्ति का ट्रांसफर कर सकते हो, बेच सकते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर कर सकते हो, और इसलिए आपको रजिस्ट्री पट्टा जो है सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन आप कृषि सरकार के मालिक होने से एक बेनिफिट ये है कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसके सेक्शन 90A में ये लिखा है कि कृषि क्षेत्र को जो है कमर्शियल या आवासीय लैंड में अगर आप परिवर्तित करते हो तो उसमें सरकार से परमिशन लेनी होती है। यदि अगर ये सरकार जो है मालिक नहीं होती, सर्वे सर्वा नहीं होती, तो फिर तो किसान जो है उनके कोई भी समस्या आते ही जो है दिक्कत आती ही वो संपत्तियों को, कृषि लैंड को सबको बेच देते, तो हमारे देश में जो है एग्रीकल्चर लैंड ही खत्म हो जाता फिर तो। इसलिए सरकार का मालिक होना जरूरी है, और इसीलिए जो है सरकार भूमिदारी होती है। इसीलिए जब ओलावृष्टि या कोई अकाल पड़ता है या फसल का उचित दाम नहीं मिलता, तो जो सरकार है वह उचित मूल्य पे जो है आपकी फसल को खरीदती है। जिस प्रकार से एक मालिक का कर्तव्य होता है वो पूरा मालिक का कर्तव्य निभाती है। उसके अतिरिक्त तो और भी फायदा देखें कि सरकार का मालिक होने का और क्या फायदा, वो यह है कि पहले जमींदारी प्रथा चलती थी। भारत देश आजाद होने से पहले जमींदारों, विस्वदारों, लंबड़दारों के पास काफी बड़ी मात्रा में जमीनें हुआ करती थी और वह अपनी मनमानी चलाते थे। अंग्रेजों ने जो है उनके पास नियंत्रण में काफी जमीन थी, तो उन्होंने मान लो अपने चरम बिंदु तक लगान वसूल किए। लेकिन अब सरकार के पास में जमीन है तो इस तरह का अत्याचार अब नहीं हो सकता। इसलिए सरकार का मालिक होने का यह फायदा है। उसी के साथ में जैसे जो दलित हैं, SC ST हैं, तो उनकी जमीनों पर जबरदस्ती कोई कब्जा नहीं कर सकता, तो सरकार के मालिक होने का ये एक फायदा है। तो इस तरह से जो है विधिक प्राधिकार के बिना जो है सरकार भी कब्जा नहीं ले सकती, क्योंकि यह जो अधिकार है सामुदायिक है, यह कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कोई अधिकार नहीं है, यह कॉन्स्टिट्यूशन से प्रोवाइडेड है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अधिनियम में किसान को अभिधारी क्यों कहा गया, यानी खातेदार अभिधारी जो मैंने प्रकार बताया क्यों कहा गया, और सरकार जो है हमारी निजी जमीनों की मालिक कैसे है। तो वो ऐसे है दोस्तों। ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फ्रेंड्स हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, जय हिंद और हैप्पी मकर संक्रांति।